जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। आशा है कि आप सब काफ़ी अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और अच्छे से अपनी बोर्ड की तैयारी को कर रहे होंगे। दोस्तों, आज की वीडियो में हम लोग क्लास 10th मैथमेटिक्स का VVI ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन करने वाले हैं। ऐसे क्वेश्चन को करेंगे जो 90% चांस है कि आपके बोर्ड एग्जाम में पूछ दे, या ये क्वेश्चन नहीं पूछे तो इस टाइप का क्वेश्चन, इसी पैटर्न पे क्वेश्चन पूछ सकता है। ठीक है, तो ऐसे सारे क्वेश्चन को हम लोग करेंगे। आज का ये वीडियो सीरीज का मैथ का पहला वीडियो है। ऐसी ही लगभग 10-15 वीडियो आएगी जिसमें आपका मैथ में कहीं भी कोई भी डाउट नहीं बचेगा। जिसमें ट्रिक लगने का है उसको ट्रिक से सॉल्व करेंगे, जो नॉर्मली होगा उसको जिस तरह से सॉल्व होने का है उस तरह से सॉल्व करेंगे। सीधा सीधा बात समझ लीजिए। इसका पीडीएफ आपको बिल्कुल फ्री में हमारे टेलीग्राम चैनल ग्राहक मैथ्स इंस्टीट्यूट पर मिल जाएगा। वहां से जाके आप लोग इसका पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं। टेलीग्राम चैनल से जुड़ने का और भी फायदा है, जैसे इस टाइप का क्यूजेज आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पे देखने को मिलता है। वहां से आपका ऑब्जेक्टिव का प्रैक्टिस हो जाएगा पूरी तरह से, और ऑब्जेक्टिव में कहीं भी दिक्कत नहीं आएगी। मैथ हो, सोशल साइंस हो या साइंस हो, सारा सब्जेक्ट का आपको क्यूज के रूप में वहां पे ऑब्जेक्टिव पहुंच जाता होगा। ठीक है, तो चलिए हम लोग सीधा क्वेश्चन पे देखते हैं। जैसे कि आज का आपका पहला क्वेश्चन आप लोग देख पा रहे होंगे। पहला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सी सबसे छोटी प्राकृत संख्या है। सबसे छोटा नेचुरल नंबर कौन है, सबसे छोटा प्राकृत संख्या कौन है। तो प्राकृत संख्या किसको बोलते हैं, आप सबको तो पता होगा कि भैया गिनती का संख्या को हम लोग, गिनती की संख्या को हम लोग क्या बोलते हैं, प्राकृत संख्या बोलते हैं। तो गिनती कहाँ से शुरू होता है, 1 2 3 4, यहीं से शुरू होता है, एक से शुरू होता है। तो इस सब में सबसे छोटा कौन है। तो कितना बच्चा सबसे छोटा मार रहा होगा, -1 को। भैया ये पहली बात बता दे, ये प्राकृत संख्या है ना, तो ये तो गलत हो जाएगा। उसके बाद कुछ बच्चा होगा जो मानता होगा कि जीरो सबसे छोटा है, तो कुछ बच्चा जीरो को मार रहा होगा, तो ये भी नहीं होगा, काहे कि गिनती जीरो से शुरू होता नहीं है। तो सबसे छोटी प्राकृत संख्या क्या हो जाएगी, 1 हो जाएगी। ऑप्शन नंबर इसका सी बिल्कुल राइट आंसर होगा। समझ गए कैसे हम लोग सी टिक किए। काहे कि भैया -1 तो प्राकृत संख्या है ना, काहे कि गिनती -1 से शुरू होता नहीं है, जीरो से भी शुरू नहीं होता है। तो सबसे छोटा प्राकृत संख्या कौन सा हो गया, -1 हो गया, सीधी बात है। चलिए अगला क्वेश्चन है, यदि दो संख्याओं का गुणनफल 2166 है और उनका एचसीएफ 19 है, तो एलसीएम क्या होगा। आपको इसके लिए पहले फॉर्मूला पता होना चाहिए। देखिए सूत्र क्या होता है, कि सूत्र होता है पहली संख्या गुना दूसरी संख्या बराबर एलसीएम गुना एचसीएफ। यही तो फॉर्मूला होता है ना बाबू, ये फॉर्मूला आप लोग पढ़ रखे हैं। तो देखिए इसमें बोल रहा है दो संख्या का गुणनफल, मतलब पहली संख्या गुना दूसरी संख्या, इसी को तो गुणनफल बोलते हैं ना, दो को गुणनफल। ये दोनों को गुना करके दिया हुआ कितना है, 2166 दिया हुआ है। फिर बराबर एलसीएम गुना एचसीएफ होता है। एलसीएम आपको निकालना है, एलसीएम ही तो निकालना है। एचसीएफ आपको कितना दे रखा है, 19 दे रखा है। एलसीएम की जगह पे एलसीएम रहने देंगे और एचसीएफ की जगह पे 19 लिख देंगे। कोई दिक्कत कोई समस्या नहीं होना चाहिए। अब आप लोग देख पा रहे होंगे कि ये जो 19 है ये इधर क्या है, गुना में है। और उधर जाके इधर गुना में, इधर क्या चीज में हो जाएगा, भाग में हो जाएगा। तो इधर हो जाएगा 2166/19, अब बराबर हो जाएगा इधर एलसीएम। एलसीएम कितना निकल जाएगा, तो भाग देके देख लीजिए। भाग दीजिएगा तो ये आएगा 19 का 19, 114 बार में। ठीक है, तो इसका एलसीएम कितना निकल जाएगा, 114। 114 मतलब ऑप्शन नंबर इसका सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। आप तभी इसको कर पाएंगे जब आपको इसका फॉर्मूला पता होगा। और फॉर्मूला क्या है, तो फॉर्मूला है आपका ये पहली संख्या गुना दूसरी संख्या बराबर एलसीएम गुना एचसीएफ। ये फॉर्मूला है, ये फॉर्मूला आपको पता होना चाहिए, तभी इस टाइप का क्वेश्चन आप लोग कर पाएंगे। और ऐसा क्वेश्चन आपका सिर्फ ऑब्जेक्टिव में ही नहीं, सब्जेक्टिव में भी पूछा जाता है। तो दोनों के लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, फॉर्मूला रट लेंगे पूरी तरह से। चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। अगला है 144 के अभाज्य गुणनखंड में 2 का घातांक कितना होगा। 144 का जब हम लोग अभाज्य गुणनखंड करेंगे तो उसमें 2 पे कितना पावर लगेगा, यही बताना है। तो चलिए करते हैं। 144 का अभाज्य गुणनखंड करते हैं। 144 हो गया, इसका अभाज्य गुणनखंड करते हैं 2 से। देखिए 7 दूना 14, 2 दूना 4, 72 बार में। 2 से 72 चला जाएगा 36 बार में। फिर 2 से ये चला जाएगा 18 बार में। फिर 2 से ये चला जाएगा 9 बार में। और फिर 3 से जाएगा 3 बार में। यही तो होगा ना। 2 से 144 कितना बार में, 72 बार में जाएगा। फिर 2 से 36 बार में, फिर 2 से 18 बार में, 2 से 9 बार में, और 3 से 3 बार में। इसको हम लोग इस तरह से लिख सकते हैं, 2 गुना 2 गुना 2 गुना 2 गुना 3 गुना 3। अब देखिए इस पे 2 कितना, 2 गुना 2 गुना 2 गुना 2, मतलब 2 पे पावर 4 हो गया, सीधी सीधी बात। और इधर है 3 पे 3 गुना 3, मतलब 3 पे पावर 2। तो आपसे यही तो पूछा जा रहा था कि 2 का घातांक कितना होगा, मतलब 2 पे पावर कितना होगा। देख पा रहे हैं 2 पे पावर कितना है, 4 है। तो 4 इसका मतलब ऑप्शन नंबर इसका सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। समझ रहे हैं किस तरह से हम लोग क्वेश्चन को कर रहे हैं, इसी तरह से आपको भी करना है बोर्ड एग्जाम में। अगला क्वेश्चन देखिए, यदि ए और बी अभाज्य संख्याएं हैं तो ए और बी का एलसीएम कितना होगा। तो देखिए आप मान लीजिए ना, नहीं पता है ना, नहीं समझ में आ रहा है कितना होगा, तो क्या करते हैं, मान लेते हैं। ए को मान लेते हैं, अभाज्य संख्या मानना है। अभाज्य मतलब जिससे किसी जिस संख्या में किसी से भागने लगे। ए को मान लेते हैं 2, 2 क्या अभाज्य संख्या है ना। और बी को मान लेते हैं 3, 3 और 2 दोनों अभाज्य संख्या है कि नहीं। इसका एलसीएम निकाल के देखते हैं क्या होता है, 2 और 3 का एलसीएम। बताइए कौन ऐसा संख्या है जिसे 2 और 3 में भाग लग जाए। संख्या में है, तो क्या करना पड़ेगा, लास्ट में ये दोनों को गुना करना पड़ेगा। 2 3 6 आ जाएगा एलसीएम। तो आखिर में क्या किए, दोनों को गुना ही तो किए। जब अभाज्य संख्या है तो दोनों को गुना कर दिया लास्ट में। वैसे इसके जगह पे दिया हुआ है ए, इसके जगह पे दिया हुआ है बी।
तो क्या होगा, ये अभाज्य है तो दोनों को गुना करना पड़ेगा बाद में, तो ए गुना बी क्या हो जाएगा, ए बी हो जाएगा। ए बी आपका ऑप्शन नंबर सी में दे रखा है, तो इसका ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। कितना आसान क्वेश्चन था। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। दो परिमेय संख्याओं के बीच अधिकतम कितनी परिमेय संख्याएं हो सकती है। तो ये चीज याद रखिएगा, परिमेय बोले या अपरिमेय बोलिए, दो परिमेय संख्याओं के बीच अधिकतम अपरिमेय संख्या कितना हो सकता है, अनंत, और अधिकतम परिमेय संख्या भी कितना हो सकता है, अनंत, दोनों अनंत हो सकता है। ठीक है, तो इसका अनंत टिक कर लेंगे, ऑप्शन नंबर इसका डी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला है, निम्नलिखित में कौन अभाज्य संख्या है। देखिए कितना आसान क्वेश्चन है, ये सारा क्वेश्चन पूछा हुआ है पीवाईक्यू में, हम आपको दिखाएंगे, सारा क्वेश्चन रिपीटेड है, पूछा गया है। निम्नलिखित में कौन अभाज्य संख्या, अभाज्य संख्या किसको बोलते हैं, जिसमें एक और स्वयं को छोड़ करके तीसरा कोई चीज से भागने लगे, उसी को अभाज्य संख्या बोलते हैं। देखिए 21 में क्या 3 से भाग लग, 1 से तो लगभग करेगा, 21 से भी लगभग करेगा, 3 से भी तो लग रहा है, 3 का को 7 बार पढ़ेंगे तो 21 हो जाएगा, या 7 का को 3 बार पढ़ेंगे तो 21 हो जाएगा, ये तो अभाज्य रहा नहीं। चलिए इसको काट दीजिए। अब 23 देखते हैं, 23 में 1 से लग जाएगा, ठीक है, 23 से तो लगभग करेगा, और किससे लगेगा, और किसी से नहीं लगेगा, ठीक है, लेकिन फिर भी श्योर नहीं, लग भी सकता है, तो इसको छोड़ देते हैं। चलिए 35 का देखते हैं, 35 में 1 से लगेगा, 5 से भी लग जाएगा, 7 से भी लग जाएगा, और 35 से भी लग जाएगा। 81 में किससे किससे लगेगा, 1 से तो लगेगा ही लगेगा, 3 से भी लगेगा, फिर 9 से भी लगेगा, ठीक है, तो मतलब दो, दो से ज्यादा हो गया, अब 2 से ज्यादा हो गया तो ये भी आवाज नहीं लगा, तो इसका मतलब ऑप्शन नंबर इसका बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। तो इस जो है एक अभाज्य संख्या है। दो संख्या ए और 18 का एलसीएम 36 है, एचसीएफ 2 है, ए का मान ज्ञात करें। ए का मान आपको बताना है, दो संख्या दिया हुआ है, दोनों का एलसीएम दिया हुआ है, एचसीएफ दिया हुआ है, और ए का मान बताना है। तो हम लोग आपको पहले ही फॉर्मूला बता दिए हैं कि फॉर्मूला होता है पहली संख्या पहली संख्या गुना दूसरी संख्या बराबर एलसीएम गुना एचसीएफ, यही फॉर्मूला होता है, ये हम आपको पहले ही बता चुके हैं। अब देखिए पहली संख्या क्या दिया हुआ है, ए है पहली संख्या, तो पहली संख्या का जवाब ए लिख दिए। दूसरी संख्या आपको कितना दिया हुआ है, 18, तो दूसरी संख्या का जवाब 18। एलसीएम कितना दिया हुआ है, 36, तो एलसीएम का जवाब 36, और एचसीएफ कितना दिया हुआ है, 2, तो एचसीएफ का जवाब 2 लिख देंगे, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। अब देखिए बाबू, ए के साथ में ये जो 18 है ये गुना में है, इधर क्या चीज में हो जाएगा, भाग में हो जाएगा, तो यहाँ से हो जाएगा ए बराबर 36 गुना का 2 बटे नीचे में हो जाएगा 18। अब 18 से बताइए, 2 बार में 36 चला जाएगा कि नहीं जाएगा, पूरी तरह से चला जाएगा। तो ए का मान यहाँ से कितना निकल गया, 2 गुना 2 कितना हो गया, ए का मान निकल गया यहाँ से 4। अब ए का मान आपसे पूछा था, ए का मान कितना हो गया, 4 हो गया, मतलब ऑप्शन नंबर इसका सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। आसान क्वेश्चन था, और इस टाइप का क्वेश्चन आप लोग नहीं कर पाते हैं, बताइए। कहते हैं मैथ हार्ड है, मैथ हार्ड बिल्कुल भी नहीं है। अगला है कि रूट 5 एक संख्या है, रूट 5 कैसी संख्या है, परिमेय संख्या है, अपरिमेय संख्या है, प्राकृत संख्या है, या फिर इनमें से कोई नहीं। रूट 5 कैसी संख्या है, अभी हम पढ़े कि भैया जिसमें रूट लगा हुआ दिख जाए वो क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा आपका अपरिमेय हो जाएगा। ये तो सीधे बोल रहा है, इसमें तो रूट दिख ही रहा है, रूट 5 बोल रहा है, इसको रूट से बाहर निकालेंगे, नहीं निकाल पाएंगे, तो क्या हो जाएगा, ये कैसी संख्या है, अपरिमेय संख्या, ऑप्शन नंबर इसका बी बिल्कुल राइट आंसर हो गया। अगला है, दो चर x और y में रैखिक समीकरण ए एक्स प्लस का बी वाई प्लस का सी बराबर 0 के अधिकतम कितने संभव हल हो सकते हैं। देखिए अब आपको दिया हुआ है ए एक्स प्लस का बी वाई प्लस का सी बराबर 0। अब दो चर में है, अब बोला जा रहा है इसमें कि इसका मैक्सिमम ज्यादा से ज्यादा कितना हल हो सकता है। तो एक बात बताइए बाबू, आप लोग ग्राफ बनाइएगा इसका, एक लाइन ऐसे करके बनेगा ना, ई लाइन पे जितना मान आएगा सब हल न होगा, तो मैक्सिमम इसका अनंत हल हो सकता है, इनफाइनाइट, समझ गए। दो गो समीकरण दिया रहता तब ना बोलते कि एक हल होगा, दो हल होगा, तीन हल होगा, चार हल होगा। इसमें बोल रहा है एक्स वाई वाला रैखिक समीकरण है, इसमें टोटल कई गो हल हो सकता है, इसमें अनंत हल हो सकता है, एक्स का भी अनंत मान निकलेगा और वाई का भी अनंत मान निकलेगा, ढेरी मान हो जाएगा, समझ गए, तो इसका अनंत हल हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। अगला है, के किस मान के लिए समीकरण निकाय 4x प्लस का के वाई बराबर 6 और 2x माइनस का 4y बराबर 3 के अनगिनत हल होंगे। अनगिनत हल होने का हम पहले बताए कि एक तो वो वाला कंडीशन भूल जाइए, अनगिनत हल बोल रहा है, बस यही की है, ठीक है, देखिए इसको पकड़ना है। अनगिनत हल कब होता है, जब a1/a2 बराबर हो जाए b1/b2 बराबर हो जाए c1/c2 के, तभी तो इसका अनगिनत हल होता है। आप लोग देख रहे होंगे a1/a2, a1 है 4, a1 की जगह पे लिख देंगे 4, a2 कितना है 2, तो a2 की जगह पे लिख देंगे 2 बराबर, b1 कितना है, b1 है k, तो b1 की जगह पे लिख देंगे k, b2 कितना है -4, तो b2 की जगह पे लिख देंगे -4 बराबर, c1 है 6, तो 6 लिखेंगे, c2 है 3। अब आप लोग देख पा रहे होंगे सब दुगुना है, देखिए 3 का 6 दुगुना है, 4 का 2 का 4 दुगुना है, तो इसका भी ऊपर वाला जो है ना इससे दुगुना होगा, तो -4 का दुगुना कितना हो जाएगा, -8 हो जाएगा। अरे भैया -4 को 2 से गुना कर दीजिए ना, हो गया -4 का दुगुना -8 हो गया, तो इसका -8 हो जाएगा, ऑप्शन नंबर इसका बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ऑब्जेक्टिव कैसे कर रहे हैं समझ में आ रहा है। अरे भैया अनगिनत हल जब होता है ना, तो a1/a2 बराबर b1/b2 बराबर c1/c2 होता है। सब जो है, सब एक दूसरे का मतलब सब का मान जो है बराबर होता है, ठीक है, यही तो लिखा हुआ है, a1/a2 बराबर होगा b1/b2 को, बराबर होगा c1/c2 के।
वही कर दिया हम लोग, बराबर कर दिए। बराबर करने के बाद देखिए कि दो का ही है, दो का जो चार है ये दुगुना है, मतलब इससे दो गुना है। तीन का छह भी इससे दो गुना है, तो ये भी इससे दो गुना होना चाहिए। तो चार दूना आठ, माइनस लगा तो माइनस लगा देंगे, कौन सा भारी बात है। चलिए अगला है, निम्न में से कौन द्विघात समीकरण नहीं है। द्विघात समीकरण कौन नहीं है ये बताना है। तो देखिए द्विघात समीकरण मतलब क्या हुआ, इसका पावर तो पहले, पहली बात पावर इसका कितना होना चाहिए, पावर दो होना चाहिए। द्विघात बोला है तो पावर दो होना चाहिए। अच्छा उसके बाद पावर जो है, पावर बट्टे में भी नहीं होना चाहिए, एक बट्टे दो पावर नहीं होना चाहिए, एक्स पे पावर एक बट्टे दो नहीं होना चाहिए, ये बात भी है। रूट में एक्स नहीं होना चाहिए, और क्या देखा जाता है, बट्टे में भी एक्स नहीं होना चाहिए, एक्स जो है बट्टे में नहीं होना चाहिए, ये सब चीज देखने वाला बात है। पावर माइनस में नहीं होना चाहिए, ये सब चीज देखेंगे। चलिए देखते हैं। देखिए यहाँ फोर एक्स प्लस का छह, एक्स पे पावर कितना है, एक्स पे पावर एक है, ये द्विघात हुआ, ये तो रैखिक समीकरण हो गया, द्विघात के लिए दो घात होना चाहिए, तो ये नहीं होगा। चलिए दूसरा, ए एक्स स्क्वायर माइनस का बी एक्स प्लस का सी बराबर जीरो, हाँ इसमें एक्स का पावर दो दिख रहा है, तो यही तो द्विघात समीकरण है, यही हो जाएगा। लेकिन आगे भी देख लेते हैं, क्या आगे भी कोनो दे रखा है, आगे देखते हैं। देखिए एक्स गुना एक्स, इसको सॉल्व करते हैं। एक्स गुना एक्स कितना हो गया, एक्स स्क्वायर प्लस का तीन गुना एक्स कितना हो गया, तीन एक्स बराबर इधर कितना है, एक्स स्क्वायर। अब बोलेगा इसमें भी तो पावर दो है, यहाँ पे भी पावर दो है, इसको टिक क्यों नहीं किए। अरे भैया देखिए ई इधर क्या चीज में, ये एक्स स्क्वायर इधर प्लस में, उधर जा क्या चीज में हो जाएगा, माइनस में, तो ये हो गया थ्री एक्स बराबर इधर रखोगा एक्स स्क्वायर माइनस का एक्स स्क्वायर, इससे कट के जीरो आ जाएगा, तो ये हो गया थ्री एक्स बराबर जीरो। अब बताइए ये रैखिक समीकरण है या द्विघात समीकरण है, ये तो रैखिक समीकरण है, तो कैसे इसको टिक करेंगे। अगला है एक्स स्क्वायर प्लस का वन बाय एक्स स्क्वायर बराबर दो। अब इसको देखिए, हम आपको क्या बताया कि एक्स जो है बटे में नहीं होना चाहिए, लेकिन यहाँ तो दे रखा है, यहाँ दे रखा है एक्स स्क्वायर प्लस का एक बटे एक्स स्क्वायर बराबर दो, ये बटे में मिल गया, बटे में मिलेगा तो ये भी द्विघात समीकरण नहीं होगा। इस तरह से हम लोग को एलिमिनेट करके आंसर निकालना है, समझ गए जी। अगला प्रश्न आपको दे रखा है एक्स स्क्वायर प्लस का वन बाय एक्स स्क्वायर बराबर चौदह, तो एक्स प्लस का वन बाय एक्स का मान ज्ञात करें, इसका हमको वैल्यू निकालना है। दिया क्या हुआ है आपको, दिया हुआ है एक्स स्क्वायर प्लस का वन बाय एक्स स्क्वायर बराबर चौदह, और वैल्यू क्या चीज का निकालना है, एक्स प्लस का वन बाय एक्स, इसका हमको वैल्यू निकालना है। कैसे निकालेंगे, तो देखिए इसका तरीका, तरीका तो खैर हम क्या तरीका सीखेगा, तरीका वैसे आसान ही है। देखिए इसको हम लोग पहले होल स्क्वायर के रूप में बदलेंगे, इसको क्या करेंगे हम लोग, लिखेंगे ऐसे एक्स स्क्वायर प्लस का वन बाय एक्स स्क्वायर, और दोनों तरफ हम लोग क्या करेंगे, दो जोड़ देंगे, इधर भी दो जोड़ दिए और इधर भी चौदह प्लस का दो कर दिए। अच्छा एक बात बताइए, इसको ऐसे लिख सकते हैं क्या, एक्स इंटू वन बाय एक्स, इसके साथ हम गुना कर सकते हैं, एक्स से एक्स कटिए जाएगा, दो गुना एक दो हो जाएगा, ये हो तो गया ए स्क्वायर प्लस का बी स्क्वायर प्लस का टू ए बी हो गया, ये तो ऐसा हो जाएगा एक्स स्क्वायर ए प्लस बी का होल स्क्वायर हो गया, ये तो एक्स प्लस का वन बाय एक्स का होल स्क्वायर हो गया, इधर है चौदह दो सोलह स्क्वायर है, इधर आपको हो जाएगा रूट है सोलह का, जो अब रूट से बाहर निकालेंगे निकल जाएगा चार, मतलब इसका ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ये तो हुआ तरीका। लेकिन अभी सीधा सीधा ट्रिक के बारे में बात करते हैं। देखिए ट्रिक के बारे में, तो ट्रिक में हम लोग क्या करेंगे, पहले इसको थोड़ा सा मिटा लिया जाए। चलिए जी, हम लोग इसका तरीका क्या है, यदि आपसे यहाँ पे x प्लस का वन बाय एक्स पूछ ले, क्या पूछ ले, यदि आपसे x प्लस वन बाय एक्स पूछ ले, x प्लस का वन बाय एक्स, तो हम लोग क्या करेंगे, इसमें प्लस पूछा तो इसमें दो जोड़ के इसका अंडर रूट कर देंगे। यदि यहाँ पे माइनस दे दे तो इसमें दो घटा के अंडर रूट करेंगे। यदि आपसे ये पूछ लेता ना इसी में, यदि आपसे इसी क्वेश्चन में ये पूछ लेता कि भैया बताओ x माइनस का वन बाय एक्स, इसका वैल्यू कितना होगा, हम लोग क्या करते, ये जो चौदह दिया हुआ है ना, चौदह में दो घटा के इसका अंडर रूट कर देते। लेकिन पूछा है प्लस में, तो चौदह में दो जोड़ के इसका अंडर रूट करेंगे, दो जोड़ना है दो घटना है, याद रखिएगा। तो चौदह में क्या करेंगे, दो जोड़ देंगे, इसका अंडर रूट कर देंगे, चौदह में दो जोड़ेंगे तो सोलह, सोलह का जो रूट से बाहर निकालेंगे तो चार निकल जाएगा, मतलब इसका ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। समझ गए इसको कैसे करना था, जब माइनस में बोलेगा तो दो घटा के अंदर रूट करेंगे, जब प्लस में पूछेगा तो दो जोड़ के अंदर रूट करेंगे। चलिए अगला प्रश्न है, समीकरण थ्री एक्स स्क्वायर माइनस का दस एक्स माइनस का प्लस का थ्री बराबर जीरो का एक मूल एक्स वन बाय थ्री है, तो दूसरा मूल ज्ञात करें। दूसरा मूल हम लोगों को निकालना है। चलिए जी, दूसरा मूल क्या होगा, तो इसका पहले मूल निकालने के लिए आपको पता होना चाहिए क्या करते हैं। तो पहले क्या करेंगे हम लोग, ए और सी को गुना करेंगे, ए का मान है तीन, बी का सी का मान है तीन, तीन को तीन से गुना करेंगे नौ, इसका अभाज्य गुणनखंड करना है, तीन से तीन बार में खाएगा, तीन से एक बार में खाएगा। अब इसको कैसो करके क्या पुराना है, दस पुराना है, दस पुराना है, माइनस का दस पुराना है, तो हम लोग क्या करते हैं, इसको ऐसे लिख देते हैं, थ्री एक्स स्क्वायर माइनस का नाइन एक्स, तीन त्या देखिए तीन गुना तीन करेंगे तो नौ हो जाएगा, ये हो गया नौ, इसमें इसको जोड़ देंगे तो दस हो जाएगा, यही तो करना है। तो माइनस का नौ एक्स माइनस का एक्स प्लस का तीन बराबर इधर हो जाएगा जीरो, तो देखिए माइनस का नौ एक्स में माइनस का एक्स करेंगे तो माइनस का दस एक्स हो जाएगा। अब देखिए चलिए इसको सॉल्व करते हैं, यहाँ भी तीन एक्स है, यहाँ भी तीन एक्स है, दोनों के पास तीन एक्स कॉमन है तो कॉमन ले लेते हैं। यहाँ से लिए तीन एक्स कॉमन, तो यहाँ क्या बच जाएगा, देखिए तीन बाहर निकाल लिए, एक्स यहाँ से बाहर निकालिए, दो को साथ को बच गया, एक्स से एक्स बाहर ही निकल गया, तीन से जब नौ में भाग देंगे तो तीन हो जाएगा, फिर माइनस यहाँ से माइनस का एक बाहर निकालेंगे तो यहाँ हो जाएगा एक्स माइनस का तीन बराबर हो जाएगा जीरो। देखिए
एक्स माइनस का 3 यहाँ पे भी है, यहाँ पे भी है, दोनों से कॉमन हो जाएगा तो ये हो जाएगा एक्स माइनस का 3 कॉमन। और यहाँ क्या बच जाएगा, इधर बच जाएगा 3x, इधर बच जाएगा माइनस का 1, इधर हो जाएगा बराबर का 0। अब दो चीज को गुना करके 0 के बराबर है, मतलब या तो ये आपका 0 के बराबर होगा या ये आपका 0 के बराबर होगा। तो देखिए दोनों को 0 के बराबर करके देखते हैं, एक्स माइनस का 3 बराबर 0, तो एक्स बराबर निकल जाएगा 3। और जब इसको 0 के बराबर करके देखेंगे तो ये हो जाएगा 3x माइनस 1 बराबर 0, यहाँ से x का वैल्यू निकालेंगे तो निकल जाएगा 1/3। तो ये वाला तो आपको दे ही रखा था 1/3, हमको दूसरा वाला पूछा था तो दूसरा कितना निकल गया, 3 निकल गया। ऑप्शन नंबर इसका डी राइट आंसर हो जाएगा। चलिए जी अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, द्विघात समीकरण 4y² प्लस का 4y प्लस का 1 बराबर 0 के मूलों का गुणनफल होगा। अब मूल आप लोग पढ़ रखे होंगे, जब मूल अल्फा और बीटा होता है, अल्फा इंटू बीटा मतलब मूलों का गुणनफल बराबर सूत्र क्या होता है, सी बाय ए होता है। अब इससे हमको मूल निकालने का जरूरी नहीं है, सी का मान दे रखा है 1 तो सी की जगह पर रख देंगे 1, ए का मान दे रखा है 4 तो ए की जगह पर रख देंगे 4, तो मूल का गुणनफल कितना निकल गया 1/4, मतलब ऑप्शन नंबर इसका ए बिल्कुल राइट आंसर हो गया। समझ रहे हैं कैसे हम लोग कर रहे हैं क्वेश्चन को। अगला क्वेश्चन है, द्विघात समीकरण 7x² प्लस माइनस का 12x प्लस का 18 बराबर 0 के मूलों का योग एवं गुणनफल का अनुपात होगा। देखिए हमको निकालना क्या है, अल्फा प्लस बीटा बटे अल्फा इंटू बीटा। अनुपात मतलब क्या होता है, भागित होता है, इसको ऐसे लिख दीजिए भैया, अल्फा प्लस बीटा अनुपात अल्फा प्लस बीटा अनुपात अल्फा इंटू बीटा, ये निकालना है। मूलों के योगफल और गुणनफल का अनुपात निकालना है। तो मूलों का योगफल क्या होता है, योगफल बराबर सूत्र होता है माइनस का बी बटे ए, गुणनफल बराबर सूत्र होता है सी बटे का ए, यही होता है। अब देखिए ए से ए तो कट ही जाएगा, नीचे में रहेगा तो क्या आ जाएगा, माइनस का बी बटे का सी। अब देखिए माइनस का बी, एक तो ये वाला माइनस है ही तो ये वाला माइनस लगा देंगे। फिर बी का मान क्या है, बी का मान है -12, तो बी की जगह माइनस का 12 लिखेंगे। और सी का मान कितना है 18, तो सी की जगह पर 18 लिख देंगे। माइनस गुना माइनस हो जाएगा प्लस, तो ये हो गया 12, नीचे में 18 तो 18। देखिए 6 से कट जाएगा 2 बार में 12, 6 से कट जाएगा 3 बार में 18, तो ये निकल गया 2/3। या अगर इसको हम लोग अनुपात में लिखना चाहें तो लिख सकते हैं 2:3, 2:3 मतलब ऑप्शन नंबर इसका डी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। समझ रहे हैं किस तरह से हम लोग क्वेश्चन को कर रहे हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, द्विघात समीकरण 9x² प्लस का 6kx प्लस का 4 बराबर 0 के मूल वास्तविक एवं समान हो तो k का मान क्या होगा। जब मूल वास्तविक और समान होता है तो आप लोग पढ़े होंगे कि d का जो वैल्यू होता है वो बराबर होता है 0 के। जब d बराबर 0 हो जाए तो क्या होता है, उसका मूल वास्तविक होता है, एक तो ओरिजिनल होता है और दोनों वैल्यू बराबर आता है उसका। तो डी बराबर फॉर्मूला आपको पता होना चाहिए। तो डी बराबर सूत्र क्या होता है, डी बराबर सूत्र होता है b² माइनस का 4ac, यही सूत्र होता है। अब देखिए डी तो 0 होना चाहिए, काहे कि मूल वास्तविक और समान बोल रखा है, तो डी की जगह 0 रख देंगे। बी का मान कितना दे रखा है, बी का मान दे रखा है 6 के दे रखा है, तो यहाँ हो जाएगा 6k का स्क्वायर माइनस का 4 गुना ए का मान दे रखा है 9, तो ए की जगह पर लिखेंगे 9। और सी का मान दे रखा है 4, तो सी की जगह पर लिखेंगे 4। तो ये हो गया 6 का स्क्वायर करेंगे तो हो जाएगा 36, के का स्क्वायर करेंगे तो के स्क्वायर बराबर 9 चौके 36, 36 को 4 से गुना करेंगे, 36 को जब 4 से गुना करेंगे कितना हो जाएगा, यहाँ माइनस है, 36 को जब 4 से गुना करेंगे तो हो जाएगा 144, इधर माइनस में इधर आकर प्लस में, तो ये हो जाएगा 144 बराबर 36 गुना के स्क्वायर। 36 से एक कट जाएगा 4 बार में, तो यहाँ से के स्क्वायर बराबर निकल गया 4। के का जब वैल्यू निकालेंगे तो निकलेगा के का जब वैल्यू निकालेंगे तो निकलेगा अंडर रूट 4, अंडर रूट 4 को बाहर निकालेंगे तो प्लस माइनस का 2 निकलेगा, मतलब प्लस का भी 2 और माइनस का भी 2। आप लोग पढ़ रखे होंगे कि कोई भी संख्या को जब हम लोग रूट से बाहर निकालते हैं तो उसका मान माइनस में भी आता है और प्लस में भी आता है, ठीक है। ठीक बात। देखिए प्लस का भी 2 हो जाएगा और माइनस का भी 2 हो जाएगा, मतलब प्लस का 2 और माइनस का 2, मतलब ऑप्शन नंबर इसका सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। समझ गए कैसे सी हुआ। अगला क्वेश्चन है, x² प्लस का माइनस का 2 बराबर 0 के मूल a और b हो, वैसे अल्फा बीटा दिया हुआ होता है, तो 1/a प्लस 1/b का मान क्या होगा। देखिए इसका मूल समझ लीजिए अल्फा बीटा लिखा हुआ है, चलिए इसको कर लीजिए अल्फा, इसको कर लीजिए बीटा, यहाँ भी कर लीजिए अल्फा और यहाँ भी कर लीजिए बीटा। तो आपको दिया क्या हुआ, इसका मूल दिया हुआ है अल्फा और बीटा, इसका मूल है मतलब x का मान है। हमको निकालना क्या है, 1/अल्फा प्लस 1/बीटा। कितना बच्चा इसका सूत्र याद कर लिया होगा, इसका सूत्र क्या होता है बाबू, माइनस का b बटा सी होता है। नहीं पता है कैसे होता है तो वो भी बताते हैं। देखिए जब अल्फा और बीटा का हम लोग एलसीएम लेंगे तो कितना होगा, अल्फा बीटा का एलसीएम हो जाएगा अल्फा इंटू बीटा। अल्फा से इसमें भाग देंगे तो अल्फा से तो अल्फा कट जाएगा, बचेगा बीटा, बीटा को 1 से गुना करेंगे तो हो जाएगा यहाँ पर बीटा, बीच में प्लस है तो प्लस देंगे। बीटा से जब इसमें भाग देंगे तो बीटा से बीटा कट जाएगा, अल्फा बचेगा, अल्फा को 1 से गुना करेंगे तो अल्फा हो जाएगा। अब देखिए इसको ऐसे भी तो लिख सकते हैं, अल्फा प्लस बीटा प्लस अल्फा लिखिए, अल्फा प्लस बीटा लिखिए, बात है क्या, अल्फा इंटू बीटा हो गया। अब अल्फा प्लस बीटा बराबर सूत्र माइनस का बी बटे ए, अल्फा इंटू बीटा बराबर सूत्र सी बटे ए से ए कट जाएगा तो इसका मान कितना निकल जाएगा, माइनस का बी बटा सी निकल जाएगा, मतलब यही निकल जाएगा। अब इस सूत्र याद रखने का बहुत ही फायदा है, ऑब्जेक्टिव में भी पूछता है सब्जेक्टिव में भी पूछता है, दोनों जगह पूछा जाता है, ठीक है, तो याद रखना बहुत ज्यादा जरूरी है। और इस तरह से आपका एक ऐसा भी क्वेश्चन बनता है, वो भी अभी हम आपको करवा देंगे, टेंशन मत लीजिए। चलिए इसका मान कितना हो जाएगा, माइनस का बी बटे सी, माइनस का
बी बट्टे का सी। अब देखिए माइनस तो लगले है, बी का मान कितना है, कुछ नहीं है, गुना में तो एक है, तो माइनस का बी की जगह पे हो जाएगा एक बट्टे सी का मान कितना है, माइनस का दो है, माइनस से माइनस कट जाएगा तो बच जाएगा एक बट्टे का दो। एक बट्टे का दो मतलब ऑप्शन नंबर इसका डी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। एक तरीका तो ये था। तरीका क्या, एक क्वेश्चन तो ये था, एक क्वेश्चन इस टाइप से पूछा जाता है, एक बटे अल्फा प्लस एक बटे बीटा का मान ज्ञात कीजिए, ठीक है। और एक टाइप से क्वेश्चन आपका पूछा जाता है, चलिए वो भी क्वेश्चन हम आपको करवा देते हैं, इसको थोड़ा सा हटा दिया जाए। अब सेम क्वेश्चन है, क्वेश्चन यही है, और इसमें आपको ये नहीं पूछ के इस बार पूछ दिया गया है कि बताइए भैया अल्फा बटे बीटा प्लस बीटा बटे अल्फा का वैल्यू कितना होगा, इसका वैल्यू आपसे पूछ दिया गया है और इस टाइप का क्वेश्चन बना है, ठीक है। और अच्छा अगली बार जो हम क्वेश्चन लेके आएंगे तो उसमें आपको ईयर भी लेते आएंगे ताकि आपको भरोसा हो कि जो करा रहे हैं सारा का सारा पीवाई क्यू क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन दे रखा है, इसको हम लोग कैसे करेंगे वो हम लोग देखते हैं। देखिए करने का तरीका वही है, पहले हम लोग इसका एलसीएम लेंगे, अल्फा और बीटा का एलसीएम कितना हो जाएगा, अल्फा इंटू बीटा हो जाएगा। अब देखिए बीटा से उसमें भाग देंगे तो बीटा से बीटा कैंसिल आउट हो जाएगा, अल्फा बचेगा, अल्फा को जब अल्फा से गुना करेंगे तो इधर हो जाएगा अल्फा स्क्वायर, बीच में प्लस है तो प्लस देंगे, और इसी तरह इधर हो जाएगा बीटा स्क्वायर, जब अल्फा से इसमें भाग देंगे तो बीटा बचेगा, बीटा को बीटा से गुना करेंगे तो बीटा स्क्वायर हो जाएगा। कोई दिक्कत नहीं, कोई समस्या नहीं। लेकिन देखिए अब तो हमको पता नहीं है कितना बच्चा क्या करता है, इसको ऐसे लिख देता है कि अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर है, मतलब अल्फा प्लस बीटा का ये होल स्क्वायर हो गया। जिसको गणित नहीं आता वो इसे कर देता है, नीचे में अल्फा इंटू बीटा हो गया, अब इस पे मान रख के बना देगा, लेकिन ऐसे होगा नहीं, ये तो गड़बड़ हो गया, ये तो लोचा हो गया। तो इसके लिए अब हम लोग क्या करेंगे, तो देखिए अब इसका एक फॉर्मूला आपको लगाना पड़ेगा। फॉर्मूला क्या है बाबू, फॉर्मूला इस तरह से आपका कि ऐसा सूत्र होता है, ए स्क्वायर प्लस का बी स्क्वायर बराबर फॉर्मूला होता है ए प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस का टू ए बी, ऐसा फॉर्मूला होता है, ठीक है। फॉर्मूला क्या होता है, इसी फॉर्मूला से हम लोग बनाए हैं, देखिए कैसे बनाए वो भी हम आपको बताते हैं। ए प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, ए प्लस बी का होल स्क्वायर होता है ए स्क्वायर प्लस का बी स्क्वायर प्लस का टू ए बी, होता है ना, यही होता है फॉर्मूला, कोई दिक्कत समस्या नहीं होना चाहिए। अच्छा एक बात बताइए, ये इधर क्या चीज में दे रखा है, माइनस में दे रखा है, इधर आके क्या चीज में हो जाएगा, प्लस में हो जाएगा, तो यहाँ पे ऐसे लिख देंगे ए प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस का टू ए बी बराबर इधर हो गया ए स्क्वायर प्लस का बी स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी का बी स्क्वायर बराबर ये फॉर्मूला बन गया। समझ के फॉर्मूला कैसे बना, फॉर्मूला कहीं ऊपर से उड़ के नहीं आया है, यहीं से बनाया हम लोग, ठीक है। तो देखिए अब हम लोग अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर के जगह पर हम लोग क्या लिख देंगे, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर की जगह पर हम लोग लिख सकते हैं अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस का टू अल्फा इंटू बीटा, और नीचे में क्या दे रखा है, नीचे में अल्फा इंटू बीटा। समझ गए, अब हमको सब चीजें का मान पता है, अल्फा प्लस बीटा का मान पता है, क्या होता है माइनस का बी बटे ए होता है, अल्फा इंटू बीटा का मान सी बटे ए होता है, अल्फा इंटू बीटा का मान सी बटे ए होता है, नीचे में तो ऊपर में तो दोनों सेम चीजें। अब देखिए अब बनाना आसान हो गया, अब हम लोग क्या करेंगे बस मान रखेंगे। चलिए जी, अब मान रखा जाए, इसको पहले मिटा लिया जाए। फॉर्मूला वैसे बेसिक है, ए प्लस बी का होल स्क्वायर पे फॉर्मूला बनाए थे, ज्यादा हार्ड फॉर्मूला नहीं है, और एक ही बार में याद भी हो गया होगा हमको ऐसे लगता है फॉर्मूला की। चलिए जी, तो अब हम लोग थोड़ा सा इसको सॉल्व करते हैं, यहाँ पे होगा अल्फा इंटू बीटा, ठीक है। चलिए अल्फा प्लस बीटा का मान क्या होता है, माइनस का बी बटे इस पे स्क्वायर दिया है, स्क्वायर लगा देंगे, फिर बीच में माइनस है, टू इंटू अल्फा इंटू बीटा का मान सी बटे ए, नीचे में हो जाएगा सी बटे का ए। बस अब मान रख दीजिए, ज्यादा कुछ नहीं करना है, बी का मान है एक, तो रखेंगे यहाँ पर, देखिए ये तो माइनस है तो माइनस रहने दीजिए, बी की जगह पर रख दीजिए एक, ए का मान भी एक ही है, माइनस का टू इंटू सी का मान है माइनस का दो, और ए का मान है एक, नीचे में हो जाएगा सी बटे मतलब माइनस दो बटे एक। अब देखिए एक यहाँ तो माइनस एक हो गया, और माइनस गुना माइनस हो जाएगा प्लस, इधर हो जाएगा प्लस का चार, और नीचे में हो जाएगा माइनस का दो। अब देखिए चार में एक घटाएंगे तो तीन बच जाएगा, नीचे में माइनस का दो। तो ये अगर आपसे ये पूछ दे कि भैया अल्फा बटे बीटा प्लस का बीटा बटे अल्फा का मान कितना होगा, तो वो इसका निकल जाएगा तीन बटे माइनस का दो। ऐसा क्वेश्चन पूछा गया है, हम आपको फिर से बोल रहे हैं, सब्जेक्टिव क्वेश्चन में भी पूछा गया है, ऑब्जेक्टिव में तो पूछा जाता ही है, लेकिन सब्जेक्टिव में भी पूछा गया है, मतलब 2 नंबर के लिए भी ये क्वेश्चन काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो इस तरह से इस क्वेश्चन को हम लोग करेंगे। अगला क्वेश्चन देखते हैं, अगला क्वेश्चन है समांतर श्रेणी माइनस का 10 माइनस का 6 माइनस का 2 2 का सार्वमांतर कितना होगा, बताइए। सार्वमांतर पूछ दिया मतलब डी का वैल्यू पूछा है, अरे ये वाला डी है, द्विघात समीकरण वाला डी है, डी मतलब होता है सार्वमांतर, ठीक है। तो सार्वमांतर कैसे निकालते हैं, तो दूसरे वाला पहले वाला को घटा करके, कितना बच्चा इसका सार्वमांतर कितना निकाल दिया होगा, माइनस माइनस माइनस, इसका सार्वमांतर निकाल देगा माइनस का 4, लेकिन माइनस का 4 नहीं होगा, ठीक है। देखिए कैसे होगा, माइनस का 6 है, इसमें हमको घटाना है माइनस का 10, माइनस का 10 माइनस करना है माइनस का 10, देखिए माइनस का 6 माइनस गुना माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, यहाँ 10 है तो है ही, ठीक है। अब देखिए 10 में जब हम लोग 6 घटाएंगे तो कितना बच जाएगा, 4 बच जाएगा, 4 मतलब इसका ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। इसी में आपका पूछता है कि भैया बता दो ए 20 बराबर 20वां पद 30वां पद, ऐसा सब फॉर्मूला आप लोग पढ़ रखे होंगे। तो ए एन बराबर एक फॉर्मूला होता है, याद रखिएगा, ए प्लस का एन माइनस का वन इंटू डी। इस पे क्वेश्चन हम आगे लेकर के हैं, चलिए उसी क्वेश्चन को हम लोग देख लेते हैं। नहीं चलिए उसी क्वेश्चन को पहले देखते हैं, ये क्वेश्चन आपका 2 7 और 12, इसका हमको निकालना है 10वां पद,
10वां पद मतलब ए एन वाला फॉर्मूला निकलेगा। एनवां पद बराबर सूत्र क्या होता है? एनवां पद बराबर सूत्र होता है ए प्लस का एन माइनस का 1 × टी। ये होता है एनवां पद बराबर सूत्र। यदि 10 पूछेगा तो एन की जगह पे 10 लिख देंगे, तो ये 10 बराबर निकालना है, तो ए प्लस का 10 माइनस का 1 × का डी। यहाँ हो जाएगा ए प्लस का 10 माइनस एक गया तो 9 इंटू का डी है तो डी कर दिए गुना में, ए 10 बराबर ये फॉर्मूला हो जाता है। यदि आपसे पूछे ए 50 बराबर क्या होगा, तो इसी तरह करेंगे ए प्लस का 50 माइनस का 1 × डी, मतलब ए प्लस का 49 डी। अब सोचने ने है, जो जमा पद बोलेगा उससे से एक कम करके डी गुना कर देंगे उसके साथ में। जैसे देखिए, आपसे पूछ दिया जाए कि 20वां पद कितना होगा, तो ए प्लस का 19 डी हो जाएगा। 15वां पद कितना होगा, तो ए प्लस का 14 डी हो जाएगा। समझ गए? इस तरह से याद होना चाहिए इसको। अब पूछ क्या रहा है आपसे 10वां पद। अब ए का मान क्या होता है, तो ए प्रथम पद होता है, ए का मान यहाँ से निकल गया 2। डी क्या होता है, तो डी सर्वांतर होता है, ये दोनों को घटा दीजिए, साथ में 2 घटाएंगे तो बचेगा 5। चलिए ये 10 बराबर हम लोग निकालते हैं। ए का मान कितना है, ए का मान दे रखा है 2 प्लस का 9 डी, 9 डी का मान कितना है, डी का मान दे रखा है 5। तो अब कितना निकल जाएगा, 2 प्लस का 9 बचे 45, 45 में 2 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 47। तो आपका 10वां पद कितना निकल गया, 10वां पद निकल गया 47 निकल गया, मतलब इसका ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। समझ गए किस तरह से हम लोग इसका हल किया? चलिए इसके पहले वाला क्वेश्चन, ये क्वेश्चन थोड़ा सा आपको डिफिकल्ट लगेगा भी। आपको क्वेश्चन दे रखा है एक्स प्लस का 2 एक्स और 4x प्लस का 1 समांतर श्रेणी में हो तो x का मान कितना होगा। अब बोला जा रहा है कि ये समांतर श्रेणी में। अच्छा एक बात बताइए, कौन समांतर श्रेणी का उदाहरण लेके हम आपको बताने की कोशिश करते हैं। 2 दिया है, 4 दिया है, 6 दिया है, 8 दिया है, ये समांतर श्रेणी में है। कैसे होगा, जब ये दोनों का डिफरेंस बराबर हो जाएगा। 4 में से 2 घटाएंगे तो 2 होना चाहिए, 6 में से 4 घटाएंगे 2 होना चाहिए। जब ये दोनों बराबर आ जाए तो मतलब इस समांतर श्रेणी में है। यदि आपसे पूछ दे 2 है, 4 है, फिर 7 दे दिया है, फिर 11 दे दिया, क्या इस समांतर श्रेणी में है? तो कैसे पता करेंगे, तो दोनों का डिफरेंस देखेंगे। 4 में 2 घटाएंगे तो 2 हो गया, ठीक है। अच्छा 7 में 4 घटाए तो 3 हो गया, इस समांतर श्रेणी में है। जब तक दोनों का डिफरेंस बराबर नहीं होगा तब तक समांतर श्रेणी में वो नहीं होगा। समझ गए? चलिए उसी तरह हम लोग यहाँ भी करेंगे। देखिए बोल रहा है कि इस समांतर श्रेणी में है, इन दोनों का अंतर और इन दोनों का अंतर क्या होगा, आपस में बराबर आएगा कि नहीं आएगा। मतलब कि हम लोग x में से जब x माइनस 2 करेंगे, वो बराबर होना चाहिए 4x प्लस का 1 माइनस का x के। इसमें इसको घटाएंगे, इसमें इसको घटाएंगे, दोनों क्या आना चाहिए, बराबर आना चाहिए। तो वही तो किया, x में से हम लोग x प्लस का 2 घटाए हैं, चलिए इसको प्लस से कर देते हैं, ब्रैकेट लगाते हैं, और इसमें से हम लोग x को घटाएं। देखिए जब माइनस एक्स से गुना होगा तो क्या हो जाएगा, x माइनस का x हो जाएगा, माइनस जब प्लस का 2 से गुना होगा तो माइनस का 2 हो जाएगा, बराबर। अब देखिए 4x में से x घटा देंगे तो बचेगा 3x, इधर हो गया प्लस का 1। एक्स में से एक्स गया तो खत्म ही हो गया, इधर हो गया माइनस का 2 बराबर ये है 3x प्लस का 1। ये प्लस में है, इधर क्या चीज में हो जाएगा, माइनस में हो जाएगा, तो माइनस का 2 माइनस का 1 बराबर ये हो जाएगा 3x। माइनस का 2 में माइनस का 1 करेंगे तो माइनस का 3 हो जाएगा बराबर 3x। एक्स से 1 कट जाएगा एक बार में, माइनस लगाए तो माइनस लगा दिए, तो यहाँ से एक्स का वैल्यू कितना निकल जाएगा, माइनस का 1 निकल जाएगा। तो यही पूछ रहा था एक्स का मान कितना होगा, एक्स का मान हो जाएगा माइनस का 1 होगा। ठीक है जी, माइनस का 1 तो दे नहीं रखा है तो इसमें माइनस लगा दीजिए, तो ऑप्शन नंबर इसका ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। इस तरह से हम लोग कर लेंगे इसको। समझ गए किस तरह से हम लोग क्वेश्चन सॉल्व किए। सूत्र क्या होता है, सूत्र यही होता है, इसमें कोई फॉर्मूला बेसिक फॉर्मूला था कि हम लोग दूसरा वाला में से पहले वाला को घटाएंगे, फिर तीसरा वाला में से दूसरा वाला को घटाएंगे, दोनों को बराबर कर देंगे, दोनों का घटाव को। तो वही चीज की है, x में से x प्लस का 2 घटा दिए, फिर 4x प्लस का 1 में से x घटा दिए, और देख लिए दोनों में से क्या आया आंसर। ठीक है जी, चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। तो यही तक क्वेश्चन था हमारा। ठीक है, 20 क्वेश्चन हम लोग टोटल करने वाले थे और 20 ही क्वेश्चन आपका कंप्लीट भी हो गया, और आसान तरीके से हम लोग क्वेश्चन को किए हैं, ज़्यादा हार्ड वगैरह कुछ था ही नहीं, और बेसिक क्वेश्चन था। ऐसा क्वेश्चन आज हम लोग शुरू किए थे, मैथ मतलब मैथ का ऑब्जेक्टिव, इसीलिए इजी इजी क्वेश्चन लेकर के आए थे। कल आपके लिए डिफिकल्ट क्वेश्चन भी लेकर के आएंगे, घबराइएगा मत। क्वेश्चन से क्वेश्चन हम लोग ऐसे सॉल्व करेंगे ना कि आप लोग सीख जाएंगे। अच्छा सही सही बताइएगा, इस ये पद निकालना सीखे कि नहीं सीखे। यदि आपसे पूछ देगा 20वां पद कितना होगा, तो क्या लिखेंगे सूत्र, ए प्लस का 19 डी। ए का मान जो दे रखा है एक जगह पे 2 लिख देंगे, प्लस का 19 है गुना डी का मान जो दे रखा है वो लिख देंगे, दोनों को गुना करके सॉल्व कर देंगे। कितना आसान था। ये क्वेश्चन आपका थोड़ा सा डिफिकल्ट था, तो इसमें थोड़ा सा दिमाग लगाना था। ठीक है, तो अगर नहीं समझ में आया है तो एक बार कमेंट कर दीजिएगा, वैसे क्वेश्चन को हम कल फिर से एक बार समझा देंगे। और बताइए इसका सर्वांतर निकालना था ये सब क्वेश्चन हार्ड था। ये वाला क्वेश्चन हम आपको अपने से बताए हैं, अलग तरीका से बताए हैं, अलग क्वेश्चन है, लेकिन ये क्वेश्चन एग्जाम में आता है इसलिए इंपॉर्टेंट है। और हम आपको पहले बताया कि इसका पीडीएफ जो है सॉल्यूशन के साथ में जो भी इसमें लिखे हुए हैं सारा कुछ सब मिलेगा आपको। और कहाँ पे मिलेगा, हमारे टेलीग्राम चैनल। टेलीग्राम चैनल का नाम हम आपको पहले भी बता चुके हैं। टेलीग्राम चैनल का नाम अनुराग मैथ्स इंस्टीट्यूट है, वहां जाकर आप लोग इसका पीडीएफ जरूर से डाउनलोड कर लीजिएगा। ठीक है, आशा है आज का वीडियो आपको पसंद आया होगा, तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, और एक बार जरा बता दीजिएगा कि हम 20 क्वेश्चन लेके आए डेली, या फिर क्वेश्चन का संख्या बढ़ा करके 50 कर दें। ज़्यादा क्वेश्चन करने का मनसा है या कम क्वेश्चन, सब कुछ बता दीजिएगा हमको। तो मिलेंगे आपसे अगले वीडियो में, तब तक हंसते रहिए मुस्कुराते रहिए। जय हिंद, जय भारत।